Good morning students, this is Tanmay Mandal, your new maths teacher. Today we will start chapter 1. Chapter 1 में क्या है? Functions and relation. So आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड रिलेशंस. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो सेट होता है, सेट क्या होता है? अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये जानते हैं हम लोग, जो मेजर सिटीज हैं वो वेल डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होगा. छत्तीसगढ़ में जो मेजर सिटीज है वो कभी चेंज नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए. दैट इज वाई अभी के टाइम में जो मेजर सिटीज है उनको लिखने के लिए अगर मैं एक सेट बोलूं ए इक्वल टू X इज द मेजर सिटीज इन छत्तीसगढ़, तो वेल डिफाइंड है ना, चेंज नहीं होगा. तो मेजर सिटी सपोज ये छत्तीसगढ़ है, ये पहला सिटी हो गया, दूसरा, तीसरा. तो ये जो मेजर सिटीज है बेस्ड ऑन द एरिया, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ये वेल डिफाइंड है, इसको चेंज नहीं कर सकते. राइट? तो इस तरह का जो इनवेरिएबल होगा, मतलब जो वेरिएबल नहीं होगा, इन चीजों को बोलेंगे वेल डिफाइंड, है ना. ठीक है, एक सेट को किससे डिनोट किया जाता है? अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. लाइक हमने पढ़ा है क्लास 11 में, क्या ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पढ़ा है ना हमने. तो ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू, तो ये जो सेट है किस फॉर्म में है? कैपिटल लेटर्स में. ठीक है, अगला आता है सबसेट. सबसेट किसको बोला जाता है? सबसेट किसको बोला जाता है? इफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज प्रेजेंट इन द अनदर सेट. ठीक है, जैसे कि a इक्वल टू 1 2 है एंड b इक्वल टू 4 5 1 2 3. यहां पे देखिए दोनों को, and what you are observing here, it is clear that a is a subset of b. It means elements of a is present in the elements of b, है ना. यहां पे ये जो एलिमेंट्स है इसको देखिए, ये एलिमेंट्स a में है and the same elements is also present in b. ठीक है, that is why a is a subset of b. किससे डिनोट होता है सबसेट? सबसेट is denoted by this sign. ठीक है, फिर आता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी. सपोज a equal to a, b and c and b equal to these are the names set A is the small letters and set B is the names of some people. ठीक है, तो यहाँ पे if I want to form another set which is the combination of both the elements,
दोनों जो एलिमेंट्स हैं दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करके मैं एक दूसरा सेट अगर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, उसको बनाने के लिए कितना पॉसिबल पेयर बन सकता है, इसे देखिए। तो पॉसिबल पेयर बनाने के लिए हमने जैसे क्लास 11 में पढ़ा है कि अगर एलिमेंट दिया हुआ है सेट ए में एंड कुछ एलिमेंट दिया हुआ है सेट बी में, है ना, और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करके पेयर्स बनाना चाहे तो कितना पेयर्स बन सकता है, ए बी सी। अब यहां पर देखिए, जहां जहां पर ये जो लाइंस है एक दूसरे को कट कर रही है उतने ही पॉसिबल पेयर हम लोग बना सकते हैं। कौन कहां कहां पर कट हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है, एक यहां, एक यहां। दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, इसको ऑर्डरली हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्रॉस वाला कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग मार्किंग करेंगे, उसके बाद एज अ ऑर्डर्ड पेयर हम लोग उसको लिखेंगे। ये वाला इसका जो लोकेशन है कहां पर है, ए एंड बिलॉन्ग्स। अगला क्या है, ए चित्रे। ऑलराइट, और क्या क्या पेयर बन सकता है, और बनेगा बी एंड लास्ट वन सी के लिए देखते हैं। सी these are the possible ordered pairs। ऑलराइट, तो ये क्लियर हुआ। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स आर देयर, कितना पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए 9 ऑर्डर पेयर्स है, इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अब यहां पर देखिए ए क्रॉस बी जो सेट है उसको किस फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, वी वांट टू राइट दिस इन अ रोस्टर फॉर्म, कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लास्ट क्या होगा, ऑलराइट, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो है दीज आर नोन एज सबसेट, दीज आर द सबसेट्स। 9 ऑर्डर्ड पेयर आर द सबसेट्स ऑफ, किसका सबसेट्स है, इसका सबसेट। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है और दिस इज द सेकंड एलिमेंट।
फर्स्ट एलिमेंट है ये, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो सेट बना था उसका फर्स्ट एलिमेंट यही होगा, ठीक है। देखिए यहां पे एंड सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ऑब्वियस है। यहां पर जब हम लोग देखेंगे, जब पूरा ड्रॉ करेंगे 9 पेयर्स, तो वहां जो सेकंड एलिमेंट है वो ये बनेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको बोला जाता है डोमेन। दीज आर द डोमेन्स A, B, C, these are the domains, and the names, the second element is known as codomain, range. Second element is known as range. All right. और कोडोमेन किसको बोला जाता है, जो इंटायर सेट होता है। होल सेट, जो बी का होल सेट है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोडोमेन। ऑलराइट। तो इस तरह से ये बेसिक चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 1 फंक्शंस एंड रिलेशंस में। इस बार हम लोग पहले रिलेशंस को पढ़ेंगे, बाद में फंक्शंस को पढ़ेंगे, राइट। तो रिलेशंस को स्टार्ट करने के पहले रिलेशन का मतलब बता देता हूं, रिलेशन का क्या यूज है इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक लिंक होता है, ठीक है। इस लिंक को, ये जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको हम लोग एक रिलेशन से शो करते हैं, राइट। तो यहां पे हम लोग ऐसे एक रिलेशन बनाएंगे, A इज रिलेटेड टू B, ब्रैकेट के अंदर इफ एंड ओनली इफ A इज रिलेटेड टू B, ठीक है। ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आपका रिलेशन है, बन जाएगा अगर A का कोई रिलेशन है B के साथ, ठीक। पुट एनी रिलेशन इन दिस प्लेस। A इज अ ब्रदर ऑफ B, पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। तो इस तरह का सेट भी बन सकता है। अनदर एग्जांपल क्या है, A इज टॉलर देन B, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, तो ऐसा रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह का हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में समझते हैं, A related to B such that तो ये ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। कॉमा की जगह R लिख देंगे, इसकी जगह में सच दैट, उसके बाद रिलेशन जो है वैसा को ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, दो इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, एक एम्प्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन उसको बोला जाता है अगर सेट A सेट B दिया हुआ, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, अगर एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस काइंड ऑफ रिलेशन, इसमें कोई रिलेशन नहीं है,
तो ये क्या है, नल है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे, इस टाइप का रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। अब देखिए यहां पे दो सेट मैंने दे दिए हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, ड्रॉ कीजिए दोनों को। बी में क्या है, so these are the elements of in B and these are the elements of in A। ठीक है, तो यहां पे मैं एक रिलेशन देता हूं, क्या है रिलेशन, A एंड B। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ A lives in place B। ठीक है, तो इस तरह का एक बेसिक जो होता है एक रिलेशन, इस तरह से इसको पढ़ते कैसे हैं, ये पूरा जो लिखा हुआ है रिलेशन, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, A is related to B such that, ये जो सेमीकोलन है इसकी जगह में सच दैट, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर यहां से यहां तक, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन की जगह ये, एंड उसके बाद जो पूरा स्टेटमेंट है उसको सेम टू सेम रहेगा, सच दैट ठीक है। इस तरह से हम लोग एक दिए हुए रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन की बात करें, इसको डिस्कस करने के लिए चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज देयर इज अ सेट ए 1 2 3 and 4. If I want to make a into a form, क्या बनेगा ये, चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। इसके कितने पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देयर विल बी 16 ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑलराइट, तो यहां से 16 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे। क्या होंगे वो, 1 1 1 2, यहां पे मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4, मिलेगा ये। यहां पे क्या मिलेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरह से मिलेगा। तो एक रिलेशन अगर मैं दूं, क्या रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10। इस तरह का अगर मैं रिलेशन दूं, तो क्या ऐसा रिलेशन है इसमें,
इफ देयर इज अ सेट ए इंटू ए क्या होगा 1 1 1 2, ऐसा करके हम लोग इसके जितने भी सबसेट है सबको बना लेंगे, लास्ट में आएगा 4 4। ठीक है, कितने पेयर्स बनेंगे इसमें? इसमें बनेंगे ऑलमोस्ट 16 ए इंटू ए में, है ना। इफ आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10, ऐसे आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? इसमें जो मैक्सिमम जो सेट है, सबसेट है ए एंड बी का जो वैल्यू है वो 4 and 4 है। मैक्सिमम ए इक्वल टू 4 बनेगा, बी इक्वल टू 4 बनेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब मुझे बताओ ए माइनस बी इक्वल टू 10 बनेगा क्या? अगर 1 1 की बात करें, ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है, बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है, ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ 0 आ रहा है। सेकेंड वाला सबसेट लेते हैं 1 2 में, ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी क्या है 2 है। यहाँ पे करके देखिए ए माइनस बी -1 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए था रिलेशन के हिसाब से, बट हमारा रिलेशन अलग आ रहा है। इससे हम लोग को ये पता चलता है दैट दिस रिलेशन इज अ एम्प्टी रिलेशन, दिस रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो ये क्लियर हो रहा है, ये रिलेशन नहीं है इसमें। तो इस तरह का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्टी रिलेशन। How do we denote empty relation? We denote this by the symbol phi. ठीक है।